ऐसा था। अच्छा, उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तो थोड़ा सा बस ऐसा लगता है कि हल्का है, लेकिन हाँ, खाली कहीं नहीं दिखता है। और ये धूप में ये मतलब ये लाइट में थी। उसको डे 4 के बाद ये हम 11 जनवरी को लिए थे। ठीक है। इस समय हेयर फॉल की क्या कंडीशन है, हो रहा है कि बस एक बंद है? दो बाल और कभी कभी 4-5 आ जाते हैं। हाँ तो ठीक है इतना। मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे, पीआरपी आज फिर से करेंगे। ये सही हो या नहीं हो, दोनों में आपका समान भाव होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो हेयर फॉल होगा, रिलैक्स रहोगे तो बाल अच्छे होंगे। तो चाहे चीज़ें ठीक चल रही हों चाहे नहीं चल रही हों, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा यही योग है, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो बाल की मेडिसिन शुरू करते हैं। तो उनको मिनोक्सिल से बहुत डर लगता है। उनको ये लगता है कि अगर हम मिनोक्सिल यूज़ करेंगे तो कहीं बाल ज़्यादा न झड़ने लगे, पहली बात। दूसरा ये कि जो बाल आ गए हैं अगर हम मिनोक्सिल बंद कर देंगे तो झड़ न जाए, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उनको मिनोक्सिल को लेकर के। उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन है, और वो है रेडेंसिल। तो अभी एक जो लेटेस्ट स्टडी है हेयर के ट्रीटमेंट के बारे में, वो रेडेंसिल स्किपी कंट्रोल के बारे में है। ये दो फॉर्मूला हैं जो पेटेंटेड हैं, अलग अलग कंपनीज के पास पेटेंट है इसका, और इसके ऊपर एक रेंडमाइज्ड सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी की गई। इसमें कुछ लोगों को तो सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट दिए गए और कुछ लोगों को सिर्फ उसका बेस दिया गया। मतलब कि अगर नॉन अल्कोहलिक बेस में रेडेंसिल का सॉल्यूशन है तो वो जो बेस है कुछ लोगों को लगाने को दिया गया बिना एक्टिव मेडिसिन के, और कुछ लोगों को प्योर रेडेंसिल दिया गया बिना व्हीकल के। और देखा गया कि रिजल्ट कैसे होते हैं। तो 6 महीनों में बहुत सारे बढ़िया रिजल्ट मिले। करीब 80% लोगों में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखने को मिला और एक एनाजन टीलोजन शिफ्ट देखने को मिला। ये क्या होता है एनाजन टीलोजन शिफ्ट का मतलब है कि ज़्यादा बाल अगर एनाजन फेज में रहेंगे तो आपके बाल कम झड़ेंगे, और अगर टीलोजन फेज में ज़्यादा बाल रहेंगे तो आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। तो ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, एक ट्राइकोग्राम टेस्ट होता है, और फिर एक सब्जेक्टिव असेसमेंट भी होता है। पेशेंट से असेसमेंट किया जाता है कि आपको कितना बेहतर महसूस हो रहा है, और एक टेस्ट किया जाता है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर की बालों की संख्या वो क्या पहले से बढ़ी है। तो ये देखा गया कि हर स्क्वायर सेंटीमीटर में पहले से बालों की संख्या भी बढ़ी है, और जो एनाजन और टीलोजन के अलग अलग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बाल निकाल करके स्टडी की जाती है और देखा जाता है कि इसमें से कितने बाल टीलोजन के। तो ये पाया गया कि टीलोजन हेयर अब कम हो रहा है। टीलोजन वो फेज है जिसमें आने के बाद बाल फिर झड़ते हैं। तो इसके रिजल्ट बड़े अच्छे थे, और रेडेंसिल एक ऐसा ऑप्शन है अगर आप मिनोक्सिल नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आप इससे भी बालों को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मिनोक्सिल यूज़ करें। और रेडेंसिल के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये पेटेंटेड फॉर्मूला है तो बहुत कॉस्टली है। 1000 से 1500 रुपए के बीच में इसके सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने उसका एक दूसरा ऑप्शन निकाल लिया। तो ये रैप 60 के नाम से अवेलेबल है, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। 60 ml की कॉस्ट सिर्फ 350 रुपये। तो 1 महीने का डोज होता है, इसमें 1 ml सुबह शाम लगाना होता है, और इसको कुछ महीनों तक लगातार कंटिन्यू करना होता है। लेकिन हम लोग की ये एडवाइस होती है कि शुरू में आप रेडेंसिल के साथ मिनोक्सिल भी यूज़ करिए, क्योंकि मिनोक्सिल थोड़ा सा फास्ट एक्टिंग है, तो आपको जल्दी इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। और फिर हम इसका डोज धीरे धीरे टैपर करते हैं और फिर कम करते हैं। तो जब मिनोक्सिल का असर आ चुका रहेगा और जब हम इसे कम करना शुरू करेंगे तो उस समय रेडेंसिल बालों को आपके संभाले रहेगा और हेयर फॉल नहीं होगा। इस तरह से आपको हेयर ग्रोथ जल्दी दिखेगी, और मिनोक्सिल स्टॉप करने के बाद आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए। और जो डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ हैं उसमें 24 हफ्ते में रिजल्ट को कंपेयर किया गया। इसका मतलब ही कम से कम 6 महीने आपको कंटिन्यूअस लगाना ही है। और एक स्ट्रेटेजी जो हम लोग यूज़ करते हैं, कई बार जो ओरल मेडिसिन हैं, जो लगाने की दवाइयाँ हैं, वो एक ही दवा कुछ दिन यूज़ करने के बाद थोड़ा स्किन हैबिचुअल होने लगती है, थोड़ा असर कम हो जाता है। तो अगर उसे स्टॉप किया जाए और दूसरे सॉल्यूशंस यूज़ किए जाएँ तो असर वापस से आने लगता है। तो हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पे मेडिसिन को चेंज भी करते हैं ताकि पूरा असर बना रहे। तो आपको 2 लोशन के साथ स्टार्ट करना है। 4 to 6 मंथ्स तक आपको लगातार लगाना है। बीच में फॉर्मुलेशन अगर चेंज करेंगे तो और भी फायदा होगा। और जो टैबलेट्स लेते हैं उनको भी बीच में रोटेशन में यूज़ किया जाता है। इससे 1 महीने आपने एक मेडिसिन लिया, उसका इफेक्ट काफ़ी दिनों तक रहता है। उस टैबलेट को स्टॉप करके नेक्स्ट मंथ अगर आप दूसरी टैबलेट लें, या 2-3 महीने आपने एक दवा लिया, उसके बाद अगर दूसरी मेडिसिन लें, ज़्यादा रिजल्ट।
जो इंसान का सोचने का तरीका होता है उसमें कुछ बायस होते हैं, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव बायस। मतलब कि हम सही डिसीजन लेने के जगह पे कुछ शॉर्टकट से डिसीजन लेते हैं। और उनमें से एक चीज़ होती है कन्फर्मेशन बायस। मतलब कि आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, तो अब आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो अपनी बात को कंफर्म करने के लिए करते हो। जैसे किसी ने ये मना लिया कि भाई मिनोक्सिडिल नुकसान करता है, तो अब यूट्यूब में जो वीडियो ये दिखाते हैं कि मिनोक्सिडिल से नुकसान होता है वो देखते हैं, वही अच्छा लगता है। और जिन वीडियो में रहेगा कि फ़ायदा होता है उसको आदमी सोचता है नहीं, ये तो नहीं देखना है, पसंद नहीं है। तो इंसान अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चूज़ करता है और यूट्यूब एल्गोरिदम उसको उसकी पसंद के हिसाब से दिखाता है। तो यूट्यूब एल्गोरिदम कंफर्मेशन बायस को और बढ़ाता है। आप किसी एक आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, किसी एक पॉलिटिकल लीडर को पसंद करते हैं, तो आप उसको ही देखना चाहेंगे, दूसरे को देखना भी नहीं चाहेंगे। और जिसको आप देखना चाहेंगे यूट्यूब आपको उसको ही दिखाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मिनोक्सिडिल लगाने से बाल अच्छे नहीं आते हैं या छोड़ देंगे तो बाल झड़ जाएंगे, तो जो ये बात कह रहा होगा उसके वीडियो को आप देखेंगे, बार बार अपने बिलीफ सिस्टम को और मजबूत करते चले जाएंगे और दूसरी वाली बात नहीं सुनेंगे जहाँ ये रिजल्ट दिखाए जा रहे होंगे कि नहीं मिनोक्सिडिल काम करता है। और न सिर्फ काम करता है बल्कि धीरे धीरे कम कर दिया जाए तो बाल आपके हमेशा परमानेंट नॉर्मल बने भी रहते हैं। अब एज के साथ बाल फिर से झड़ेंगे 2-4-5 साल बाद, वो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे स्टॉप कर दिया जाए तो बाल नॉर्मल बने रहते हैं। अगर ऐसे रिजल्ट दिखाए जाए तो ऐसे वीडियो आप जाएंगे नहीं देखने। तो हमारा कन्फर्मेशन बायस जो है वो हमारे एक सोचने के सिस्टम का डिफेक्ट है और ऐसे बहुत सारे बायस होते हैं।